हेलो बच्चों। तो आज अपन पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में क्या पढ़ेंगे अपन? जेड इफेक्टिव। ई डेवलप मतलब जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में अपन डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो क्या होता है अपने पास? एक होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एक होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है? ये न्यूक्लियस हो गया और इसके बाहर क्या होंगे बताओ? कई सारी सेल होंगी। ये n=1 हो गया, ये n=2 हो गया, n=3 हो गया, n=4 हो गया, इस तरह से कई सेल होगी। और यहाँ लेट सपोज एक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब अपन स्टडी कर रहे हैं कि जैसे मान लो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एटॉमिक नंबर 5 है तो प्रोटॉन 5 होगा। और प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो कितना पॉजिटिव, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कितना पॉजिटिव चार्ज फील होगा? है ना, चार्ज फेल्ट बाई आउटर इलेक्ट्रॉन। आउटर इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज फील करेगा बताओ? 5 प्रोटॉन जितना ही, मतलब इक्वल टू 5 प्रोटॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? ई के बराबर होता है, मतलब ई की वैल्यू के बराबर। तो +5 फील करेगा, है ना। अब अगर मान लो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो 5 अगर एटॉमिक नंबर है ना, तो उसमें अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी सेल में भी कुछ और इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह से होंगे। अब ये यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसमें बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताओ? रिपेल। ये भी क्या करेगा? रिपल्सन। ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। और न्यूक्लियस इसे क्या करेगा बताओ? इस साइड से अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। बाकी सब जो रेड कलर में लिखा है कौन से फोर्स है बताओ? रिपल्सिव फोर्स। तो इस बार अगर हम बात करें एफ नेट फोर्स है, वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बताओ? अट्रैक्टिव फोर्स माइनस क्या होगा? कुछ रिपल्सिव फोर्स होगा। और रिपल्सिव फोर्स किसकी वजह से होगा बताओ? ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन, इनर और सेम सेल इलेक्ट्रॉन। सेम सेल के इलेक्ट्रॉन या इनर के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बताओ? धक्का मारेंगे। क्या करेंगे? धक्का मारेंगे। अगर धक्का मारेंगे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बताओ? धक्का मारेगा। और अगर धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो अब क्या होगा? जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, उसी न्यूक्लियस में उतना चार्ज फील है, उसी न्यूक्लियस में उतना चार्ज फील नहीं होगा, कुछ कम चार्ज फील होगा। क्या होगा बताओ? उसे थोड़ा कम चार्ज फील होगा। तो यहां अगर हम बात करें, जो एफ नेट है, एफ नेट फोर्स है, एफ नेट फोर्स, वो क्या होगा? इस ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस में जितना चार्ज फील करेगा, वो क्या होगा? उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं होगा। जितना प्रोटॉन न्यूक्लियस है उसके बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बताओ? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बाहर की तरफ पुश करेंगे। तो अब उसे लगेगा कि न्यूक्लियस पे उतने एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन नहीं, उससे कम प्रोटॉन है। क्या है बताओ? कम प्रोटॉन है। क्यों? क्योंकि क्या होता है एक्चुअल में, जैसे यहाँ ये अपने पास प्रोटॉन है, इस जगह प्रोटॉन है, जो यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को आइडियली उतने इलेक्ट्रॉन फील होने चाहिए न्यूक्लियस पे जितना उसका एटॉमिक नंबर था, कि उतने प्रोटॉन होते हैं। बट उतने प्रोटॉन फील नहीं होंगे, कुछ कम प्रोटॉन फील होंगे। क्यों बताओ? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे। तो यहाँ पे उससे एटॉमिक नंबर, अब क्या होगा? उतने चार्ज फील नहीं होगा। तो उससे लगेगा कि जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव का मतलब होता है कि नेट, उससे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, उसे न्यूक्लियस पे नेट कितना फोर्स फील हो रहा है, वो क्या होगा? पहले एटॉमिक नंबर जेड के बराबर फील होना चाहिए था। बट अब इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से क्या होगा? कम फील होगा। इसे क्या बोलते हैं अपन? स्लेटर्स। स्लेटर्स क्या बोलते हैं? इसे बताओ। स्लेटेस्ट कांस्टेंट बोलते हैं या स्क्रीनिंग। ये वर्ड क्या होता है अभी बता दूंगा। स्क्रीनिंग और क्या बोलते हैं? इसे बताओ। स्क्रीनिंग और शिल्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं। किसको बताओ? सिग्मा को, है ना। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कोई ऐसा रिपल्सन वगैरह नहीं है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इस चीज को अगर कंक्लूड करें तो अपने पास यहाँ न्यूक्लियस था, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन थे, सेल थी ऐसे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था इस टाइप से। इस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? इसकी सेल की खुद के इलेक्ट्रॉन, अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बताओ? ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, अंदर के इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेंगे। तो उसे न्यूक्लियस पे कितना चार्ज फील होना चाहिए था बताओ?
जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना चार्ज फील होना चाहिए था, बट अब क्या होगा, कम फील होगा। इसे क्या बोलते हैं बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन मिलके जो रिपल्सन दे रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, है ना, एक तरह से रिपल्सन कर रहे हैं, उससे क्या बोलते हैं अपन, शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट या क्या बोलते हैं बताओ, स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसे क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को जो धक्का मारते हैं, रिपल्सन देते हैं, वही क्या होता है बताओ, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ना। तो क्या चीज, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसे एटॉमिक नंबर जितना चार्ज फील होना चाहिए था, बट उससे कम चार्ज फील होगा। उसका कारण क्या होगा, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो उसे जो नेट चार्ज फील होता है वो क्या हो जाएगा, इस बार कम हो जाएगा। जो कम होता है वो किसकी वजह से होता है बताओ, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं उसे, है ना। इसका मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, या इलेक्ट्रॉन रिपल्सन टू आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, उसको अंदर का इलेक्ट्रॉन कितना धक्का मार रहे हैं, उसे स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट कहते हैं या इफेक्ट कहते हैं। और बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस पे नेट चार्ज फील कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं बताओ, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये क्या होगा बताओ, उस एटम का एटॉमिक नंबर माइनस क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा, माइनस क्या हो जाएगा, सिग्मा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था, जिसे अपन क्या बोलेंगे बताओ, जेड इफेक्टिव। तो क्या होगा, नेट चार्ज फेल्ट बाई आउटर और आउटर और टारगेटेड इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कितना फोर्स फील हो रहा है उसे क्या बोलेंगे बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। और जेड इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। और सिग्मा क्या होता है बताओ, स्लेटर या शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। और अपने क्या पढ़ा बताओ, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसके बारे में अगर हम बात करें, शील्डिंग या स्क्रीनिंग कॉन्स्ट इफेक्ट का मतलब होता है रिपल्सन क्रिएटेड बाय इनर और सेम सेल इलेक्ट्रॉन टू आउटर मोस्ट और टारगेटेड इलेक्ट्रॉन और टारगेटेड इलेक्ट्रॉन क्या चीज, शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट का सिंपल सा मीन है रिपल्सन क्रिएटेड बाय क्या चीज, सेम सेल या उससे कम पीछे वाली सेल को, सेल जो टारगेटेड इलेक्ट्रॉन को कितना रिपल्सन दे रहे हैं उसे क्या बोलेंगे बताओ, शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, शिल्डिंग या क्या बोलेंगे ऐसे, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलेंगे, शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल देंगे ऐसे, शिल्डिंग बोल देंगे या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल देंगे, ठीक है। अब अब अगर हम बात करें तो शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है बताओ, ऑर्डर सबसे ज्यादा तो एस सबसेल का या ऑर्बिटल का, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का होता है। इसका रीजन क्या होता है, ये मोर क्लोज टू न्यूक्लियस होता है और ये मोस्ट डिफ्यूज्ड होता है, मतलब फैला हुआ होता है एक तरह से।
ज्यादा डिफ्यूज होने की वजह से एफ के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपल्सन नहीं देंगे, और रिपल्सन का मतलब ही क्या है, शील्डिंग है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। ठीक है, वो अच्छे से नहीं रिपेल करेंगे। अब अपन बात करते हैं, अपन कैलकुलेशन करते हैं किसकी, बताओ। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, दैट इज सिलेक्टर कांस्टेंट। किसके करेंगे बताओ, सिलेक्टर कांस्टेंट की कैलकुलेशन करते हैं ना। तो उसके लिए रूल्स क्या होंगे, रूल्स के बारे में अगर हम बात करें, रूल्स, रूल में पहला रूल है अरेंज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेल नंबर। सेल नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करना है, जैसे 1s, फिर 2s और 2p, है ना, अरेंज करना है। इसमें एक चीज और लिखते हैं, फिर इस पे आते हैं अपन प्रैक्टिकल की क्या करना है, इसका मीन क्या है। दूसरा क्या होगा बताओ, कि s एंड p ऑर्बिटल इन सेम ब्रैकेट, ऐसे इफ n वैल्यू इज, n वैल्यू इज सेम, n वैल्यू सेम है तो उनको एक साथ रखो। फिर थर्ड चीज क्या है बताओ, थर्ड चीज है कीप d एंड f ऑर्बिटल और सब सेल सेपरेट। इनको क्या रखना बताओ, सेपरेटली रखना है, किसको, डी एंड एफ सब सेल को सेपरेटली रखना है, सेपरेटली ब्रैकेट में रखना है। मतलब क्या है इसका जो ऊपर रखा है, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखता हूं तो एन का वैल्यू 1 है तो 1s आएगा केवल, एन का वैल्यू 2 है तो 2s और 2p आएगा, एन का वैल्यू 3s है तो क्या आएगा बताओ, 3s आएगा, 3p। p और s को साथ में रखना है अगर एन वैल्यू सेम है, और d को क्या रख दो बताओ, ऐसे अलग रख दो, d को अलग रख दो। फिर 3 के बाद क्या आएगा, 4, 4s में 4 s और p दोनों आता है, इनको एक साथ रखो, d को और f को एक तरह से क्या कर दो बताओ, अलग। इस तरह से इन n की इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम क्या कर दो, इनको अरेंज कर दो, क्या कर दो, अरेंज कर दो। अब अपन को क्या करना है बताओ, अब यहां से शुरू होता है कैलकुलेशन वाली चीज, है ना, सिग्मा कैलकुलेशन फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन। एस और पी में अगर इलेक्ट्रॉन है और वो तुमसे पूछे कि भाई साहब इसका क्या कैलकुलेट करके दे दो मुझे, तो मुझे तो सिग्मा कैलकुलेट करके दे दो, तो उसके लिए क्या होगा रूल, उसके लिए रूल के बारे में बात करते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth सेल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, तो क्या चीज ए है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth सेल, nth सेल में अगर होगा तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा बताओ, विल कंट्रीब्यूट 0.35। कितना कंट्रीब्यूट करेगा बताओ, 0.35। अगर 1s में है, इफ 1s, 1s का इलेक्ट्रॉन है, 1s, देन ये क्या होगा, इफ 1s इट इज 0.3। अगर 1s का तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 0.3 हो जाएगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल, कौन सी बताओ, n-1 सेल, तो उसका क्या होगा, सिग्मा वैल्यू क्या होगा बताओ, इट्स सिग्मा वैल्यू, सिग्मा वैल्यू इज 0.85, कितना होगा, 0.85।
सी रेस्ट इलेक्ट्रॉन। रेस्ट इलेक्ट्रॉन, रेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब n-2, n-3 एंड सो ऑन। सिग्मा वैल्यू क्या होगी इनकी बताओ? सिग्मा वैल्यू इज 1। डी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन राइट साइड ऑफ nth सेल, इलेक्ट्रॉन जिसका कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन का, जिस सेल का कैलकुलेट करने चाह रहे हैं, उसके राइट साइड के इलेक्ट्रॉन जो है, उनका सिग्मा वैल्यू कितना होगा बताओ? कितना होगा? 0। इसका क्या मीन है उसमें न्यूमेरिकल्स में तुम्हें थोड़ी देर में सिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं, और न्यूमेरिकल है, मैं मुझे बताओ कार्बन में, बताओ कार्बन का जेड इफेक्टिव कितना होगा? किसका? कार्बन का। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम अरेंज कर दो, 1s2, फिर क्या होगा 2s2, और फिर 2p, टू, यही होगा कि कार्बन का। अब लेट सपोज तुम्हें 2p के इलेक्ट्रॉन का क्या करना है बताओ? सिग्मा कैलकुलेट करना है। 2p में जो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट है उसका सिग्मा कैलकुलेट करना है। तो ये कौन सी है बताओ? n बराबर 2 है, ये लास्ट सेल n बराबर ये nth है, इससे एक कम ये n-1 होगी, है ना? तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 0.35 वैल्यू है, और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन वैल्यू है प्रेजेंट है तो 0.85 वैल्यू होगी, है ना? तो सिंपल सी चीज, सिग्मा बराबर क्या होगा बताओ? 0.35 इंटू क्या होगा? इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन तो 4 है, बट पी में इस एक एक इलेक्ट्रॉन पे तो अपन रिपल्सन देखना है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्सन देख रहा है, देखना है, तो क्या वह सेम इलेक्ट्रॉन सेम पे रिपल्सन थोड़ी मारेगा? अरे सेम इलेक्ट्रॉन खुद पे, खुद इलेक्ट्रॉन खुद पे रिपल्सन थोड़ी मारेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना उस सेल में से एक कम कर दो, मतलब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, तो एक पे तो अपन देख रहे हैं ना, तो एक का ही कैलकुलेट करना है ना? बाकी दो ये है, तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 2, और वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.85। कई बच्चों को ये चीज नहीं समझ आई होगी मैंने क्या बोला है। इस सेल में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जैसे मान लो इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन क्रिएट करना, देखना चाह रहे हैं कि इसका सिग्मा क्या होगा, तो इस पे रिपल कौन मारेगा? बाकी जो इलेक्ट्रॉन है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन, उस सेल के बचे हुए इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मारेंगे, खुद खुद पे रिपल्सन थोड़ी मारेगा। अरे खुद खुद पे धक्का थोड़ी मारेगा, रिपल्सन मतलब धक्का। तो 4 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 3 ही काम के आएंगे, है ना? ये वैल्यू तुम सोल्व करोगे तो ये आ गई 2.75। कितना होगा बताओ? 2.75। अब अपन निकालना है अपन को जेड इफेक्टिव। क्या निकालना? जेड इफेक्टिव क्या होता है? वो एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा, और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, और सिग्मा कितना है? 2.75। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 3.25। कितनी आ जाएगी? 3.25। कुछ बच्चों को ये एग्जाम्पल नहीं समझ आया होगा, मैं एग्जाम्पल और कर लेता हूँ नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के 2p इलेक्ट्रॉन का बताना है। अरे किसका बताना है? नाइट्रोजन का 2p इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बताओ? 1s2, फिर 2s2, और 2p3, 2p3 होता है। ये n वैल्यू हो गया, n बराबर 2, और ये इससे एक कम होगा तो n बराबर 1, मतलब ये n-1 हो गया एक तरह से। क्या हो गया? n-1 सेल। तो nth में अगर है तो वैल्यू होगी 0.35, और उससे एक कम है तो वैल्यू होगी 0.85। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा बताओ? सीधी सी बात बताओ मेरे को। सिग्मा बराबर, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो 5 है, बट अपने लिए कितने काम के बताओ? 4, क्योंकि 4 ही धक्का मारेंगे। धक्का मारेंगे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 0.85, और इसमें इलेक्ट्रॉन है 2। ये बोली आएगी 3.1। कितनी आएगी? 3.1। अब तुम जेड इफेक्टिव निकाल सकते हो। जेड इफेक्टिव क्या होगा? एटॉमिक नंबर कितना होगा नाइट्रोजन का? 7 माइनस 3.1, कितना आ जाएगा बताओ? 3.9। ठीक है, 3.9। एक क्वेश्चन और कराऊंगे, एक क्वेश्चन और कराऊंगे, चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। तो ये बताना 3s इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, सोडियम के 3s इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बतानी। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? 1s2, फिर 2s2, 2p6, एटॉमिक नंबर 11 होता है भाई साहब इसका। कितना आ गया? 10। और फिर किस में आएगा? 3s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? एक।
ठीक है, तो ये अपने पास nth सेल होगी। कौन सी सेल? कौन सी सेल? nth सेल। ये क्या है बताओ? n-1 है। और ये क्या है? n-2 है। इस nth सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैल्यू होती है 0.35। इससे एक कम में होता है तो इलेक्ट्रॉन उसकी होती है 0.85। और उससे अगर कम या जो भी है उसकी वैल्यू होगी 1। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? 0.35, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस ये इलेक्ट्रॉन खुद पे धक्का तो मारेगा नहीं, मतलब इसमें धक्का मारने वाला इसके अलावा कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0 से। इससे कम 0.85, और इसमें इलेक्ट्रॉन है कुल 8। और उससे कम कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 2, और उनकी हर एक धक्का मारेगी 1 से। तो इसका सिग्मा हो जाएगा 8.8। सिग्मा हो जाएगा 8.8। अब तुम्हें क्या निकालना है बताओ? जेड इफेक्टिव। क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। एटॉमिक नंबर कितना है बताओ? 11 माइनस 8.8। तो कितना आ जाएगा बताओ? 2.2। 2.2। 2. है ना? ये किसका आ जाएगा बताओ? सोडियम का आ जाएगा। तो समझ आया? अगर nth सेल में इलेक्ट्रॉन है, nth सेल में इलेक्ट्रॉन है, अगर किसमें? nth सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू क्या आएगी? 0.35। उससे कम है तो 0.85, और उससे कम है तो वैल्यू आएगी 1। उससे कम है तो वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 1। तो याद रखना, अगर सेम सेल में है तो 0.35, उससे कम है तो 0.85, और उससे कम है जो भी, मतलब -2, 3, 4, तो उसमें वैल्यू क्या होगी? 1। अब एक दूसरी चीज और ध्यान में रखना, जिस सेल में तुम कैलकुलेट करना चाह रहे हो ना, तो उसमें से एक कम कर देना, क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन खुद भी धक्का ना नहीं मारेगा। किसी में 2 है तो 1 की वैल्यू आएगी, किसी में 5 है तो 4, किसी में 6 है तो एक कम कर देना, 5। मतलब खाली लास्ट में ही करना, मतलब जो जो आउटर वाला है जिसमें 3.5 है। ये तो हो गया एस के लिए। किसके लिए हो गया बताओ? एस के लिए। अब अपन पढ़ते हैं किसके लिए बताओ? 4, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पहले तो बताना ब्रैकेट वाला कौन सा। तो क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन राइट साइड ऑफ ब्रैकेट विल हैव सिग्मा वैल्यू कितनी बताओ? 0। और एक ब्रैकेट का मतलब जिस ब्रैकेट में आते हैं, जैसे जैसे इस ब्रैकेट में आ गया। मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जो राइट साइड है ना, जहां कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसकी राइट साइड की वैल्यू क्या होगी? 0। मे भी ना समझ आए, न्यूमेरिकल से अच्छे से समझ आ जाएगा, मैं न्यूमेरिकल में बता दूंगा। बी पॉइंट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ब्रैकेट, जो जिस भी ब्रैकेट की कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, विल हैव सिग्मा वैल्यू कितनी बताओ? 0.35। कितनी? 0.35। कितनी होगी? 0.535। वेस्ट इलेक्ट्रॉन, वेस्ट लेफ्ट साइड ऑफ ब्रैकेट विल हैव सिग्मा वैल्यू कितनी बताओ? इसके बाकी, इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन उनकी सिग्मा वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? 1। कितनी होगी बोलो? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। तो अब एक एग्जांपल ले लूं क्या मैं? एक एग्जांपल है। एग्जांपल, 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम की बतानी है। तो स्कैंडियम का मेरे को कोई बताओगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? एटॉमिक नंबर होता है 21। तो क्या होगा बताओ? आर्गन आएगा एक, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना? फिर क्या आएगा बताओ? 3D में एक इलेक्ट्रॉन, जो ये नंबर होता है ना वही डी में इलेक्ट्रॉन होता है।
तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? दो। अब ऐसे लिखना क्राइम है क्या? नहीं। एन की वैल्यू के अकॉर्डिंग रखोगे, एस और पी को एक साथ, डी को अलग, और एन की वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर, ये कर दिया तुमने। अब तुम्हें 3D इलेक्ट्रॉन का चाहिए और इसका चाहिए, तो ये कौन सी साइड है बताओ? इस ब्रैकेट के राइट साइड। ये इस ब्रैकेट की क्या बताओ? लेफ्ट साइड। ये ब्रैकेट की लेफ्ट साइड है। बस सीधा सा याद रखो, अगर राइट साइड है तो सिग्मा वैल्यू कितनी? जीरो। और लेफ्ट साइड है तो सिग्मा वैल्यू क्या होगी? वन फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। और इसमें है सिग्मा वैल्यू कितनी होगी उसकी? 0.35, ये चीज है। ठीक है क्या? अरे इसके ब्रैकेट, इसको बोला ब्रैकेट, जो बार बार लिखा है ना ब्रैकेट, इस ब्रैकेट की राइट साइड जीरो, लेफ्ट साइड वन, और इस ब्रैकेट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो 0.35 वैल्यू होगी। कितनी? 0.35। चलो क्या होगा, इस ब्रैकेट के कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले 0.35। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है? खुद पे खुद धक्का मारेगा? नहीं, तो किससे गुणा करेंगे? जीरो, कोई है ही नहीं इसमें धक्का मारने वाला इस सेम ब्रैकेट में। इसके रेस्ट में ब्रैकेट में कितने बताओ इलेक्ट्रॉन? 18 है। इंटू किससे कर देंगे बताओ? वन से। तो सिग्मा वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 18। अब तुमसे पूछ लेगा जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा बताओ? एटॉमिक नंबर 21 माइनस सिग्मा। तो 21 माइनस क्या आ जाएगा? 18। ये वैल्यू कितने आ जाएगी? 3। ठीक है जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, इसी का ही। 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम। स्कैंडियम की 4s इलेक्ट्रॉन का बताओ। तो इसको मैं ऑफिस से लिख देता हूँ। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें। अभी 4s इलेक्ट्रॉन बात करते हैं, तो ये n का वैल्यू 4 हो गया। ये क्या हो गया? n-1। ये सारे क्या होंगे बताओ? n-2 और n-3 वैल्यू होगी, मतलब उससे कम। तो अगर सेम सेल में एस में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू कितनी होती है बताओ? जिस सेल में है उसकी वैल्यू तो 0.35, उससे एक कम है तो उसमें 0.85, और उससे अगर कम है तो सबकी वैल्यू क्या होगी? 1। ध्यान में रखना। अभी तो पढ़ा गया है तो थोड़ी देर पहले, अगर एस में अगर इलेक्ट्रॉन होता तो यही तो ट्रेंड था। तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा बताओ? सिग्मा बराबर 0.35। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? दो। उसमें से कितना काम है अपने पास? एक। उससे एक कम में वैल्यू कितनी बताओ? 0.85। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बताओ? 6 2 8 और एक 9 इलेक्ट्रॉन है। और उससे कम है कितने इलेक्ट्रॉन है? गिनो। ये 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। ये सिग्मा वैल्यू आ गई। जेड इफेक्टिव बराबर क्या आ जाएगा बताओ? ये सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो एटॉमिक नंबर 21 माइनस ऊपर से सिग्मा वैल्यू रख देना। ये तुम्हारे पास किसके लिए आ जाएगी बताओ? किसके लिए आ जाएगी? स्कैंडियम की 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हें एक नया न्यूमेरिकल देता हूं। तुम्हें बताना है 4 एफ ई। एफ ई के लिए कैलकुलेट करना है। पहले तो इसका 3D इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। एफ ई का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर होता है 26। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। एन के अकॉर्डिंग डी को अलग, एस और पी को अलग, ऐसे अरेंज कर दो। और ये है एन वैल्यू। ये 3D में चाहता है, तो ये है राइट साइड, और ये है लेफ्ट साइड ब्रैकेट की। राइट साइड है तो इसमें सिग्मा होगा इसका 0। लेफ्ट साइड है तो इसका सिग्मा होगा कितना? 1। तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा बताओ? इसका तो 0 हो गया, 4s का तो 0 × 2, प्लस इसका वैल्यू होता है 0.35। तो क्या होगा? 0.35 कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, उससे एक कम, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उससे उससे पहले एक वाले 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। तो ये तुम्हारे पास सिग्मा आ जाएगा। तो उसका 3D का जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा बताओ? एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऊपर से सिग्मा वैल्यू रख दो। ऊपर से क्या कर दो बताओ? सिग्मा वैल्यू वो रख दो। अब अपन को बताना है इसका 4s इलेक्ट्रॉन का। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख लो।
फिर 3s2, 3p6, फिर 3d6 और 4s2। ठीक है, 4s2। अब क्या करना है बताओ, इस इक्का करना है, ये n है, ये n है, ये टोटल n-1 है, तीन है n की वैल्यू n-1 की, ये n-2 है और ये n-3 है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इसकी वैल्यू होगी 0.35, उससे एक कम है तो इसमें वैल्यू होगी 0.85, और उससे कम में हमेशा सबकी वैल्यू क्या होगी 1। तो सिग्मा बराबर क्या होगा बताओ, 0.35। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, दो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कितने से करेंगे, एक, एक ही काम का है। उससे कम में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.85 से। उससे कम में 10 इलेक्ट्रॉन, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक से। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा बताओ, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बराबर क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है 26, माइनस ऊपर से सिग्मा रख देना, ये 4s के लिए आ जाएगा, है ना। ये मैंने तुम्हें कैलकुलेशन दे दी है। ठीक है, अब इस पे सेम पे मैं तुम्हें न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल्स देता हूं मैं। कमेंट में तुम्हें ना सारे के सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, इस रिगार्डिंग सारे न्यूमेरिकल, जो भी न्यूमेरिकल है ना अभी अपन कर रहे हैं इससे रिलेटेड 30 न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। 30 न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिए, या देन जो भी डाउट है तुम पोस्ट भी कर सकते हो, वी विल डिस्कस इन फर्दर वीडियोज एज वेल। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो बाय।